हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक बिल्कुल इस तरह की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस देखेंगे। किस तरह से हम लोग जो क्लासरूम में पढ़ते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं और जो हम लोग अपनी लाइफ के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग घटनाएं देखते हैं, उन घटनाओं को किस तरह से हम सत्यापित कर सकते हैं, किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल क्या हम उनके प्रूफ को समझ सकते हैं, किस तरह से उनके पीछे की जो साइंस है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब भी हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं तो हमारी जो साइकिल होती है वो बिल्कुल स्टेशनरी चलती है। बट जब हम उसको एक स्टिल जगह मतलब सपोज दैट हम लेके खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि जब भी हम साइकिल को पकड़ के खड़े होते हैं, नॉर्मली खड़े हुए हैं, उसको चला नहीं रहे हैं, तो साइकिल फटाक से गिरने लगती है। ठीक है ना, साइकिल गिरने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही हम उसको चलाना शुरू करते हैं, तो वो साइकिल बिल्कुल भी गिरती नहीं है। आप उसको बिल्कुल स्टेशनरी, आप कितना भी धीरे चला रहे हैं, आप एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जितना भी धीरे चलाएंगे वो साइकिल के जो गिरने की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही बढ़ जाती है। इसके पीछे की क्या साइंस है, आज इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व तो ज़रूर करी होंगी बट कभी समझने की कोशिश नहीं करी होगी कि इनके पीछे क्या लॉजिक लगता है, क्या फिजिक्स होती है, किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, इसके लिए आज हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे देखेंगे कि किस तरह से ये जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमारे जस्टिफाई होते हैं, किस तरह से ये जो हम साइकिल चलाते हैं ये आपकी जो मूव करती है तो गिरती नहीं है, बट जब खड़ी होती है तो गिर जाती है। इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, हमारे पास एक ये साइकिल का व्हील है, साइकिल का पहिया है, इसमें हम लोगों ने एक रस्सी बांधी हुई है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, शायद आपने एक्सपेरिमेंट को भी पहले परफॉर्म किया हो या देखा हो। ठीक है, देखो सबसे पहले करते क्या है, अगर नॉर्मली हमने इसको रेस्ट से इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से छोड़ दिया तो होता क्या, mg का टॉर्क इस पे लगता है नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ ये सेंटर पे जहाँ पे ये रस्सी बंधी हुई है इस पे, ये इस जगह पे mg का टॉर्क लगेगा और नीचे की तरफ इस तरह से गिर जाता है। फिर से देखो, गिरा। ठीक है, बट अगर अपन करें क्या इसमें कि इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़े, किस तरह से, देखना ध्यान से, इस तरह से, ये देखो आपके गिर रहा है, गिर रहा है क्या, यहाँ देखो, गिर रहा है, नहीं गिर रहा। साथ में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि घूम भी रहा है, साथ में ये अपनी एक्सेस पर तो घूम भी रहा है और उसके अलावा भी एक ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है। देखो ध्यान से, अब धीरे धीरे जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे गिरने लगेगा, ये गिर गया। बात समझ आ रही, फिर से देखो एक बार, एक मिनट रुको, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये देखो है ना, गिर रहा है और दूसरी तरफ अपनी दूसरी बात, ये अपनी एक्सेस पे घूम भी रहा है, ये देखो। ठीक है, और जैसे जैसे धीमे हो रहा है तुरंत गिरता जा रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, रुक जाओ, अब एक काम करते हैं, इसको अपन दूसरी तरफ घुमाते हैं। ठीक है ना, दूसरी डायरेक्शन में। अब देखना अब क्या होता है, घुमाना थोड़ा सा मुश्किल है उल्टे हाथ से, बिकॉज आई एम अ राइट हैंडर, यू नो। ओह सॉरी, फिर भी देखो घूमा, थोड़ा थोड़ा घूमा, अभी उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। अब देखो, नोट करो इसको, है समझ आ गया, एक्सपेरिमेंट ध्यान समझ लिया। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। ए गिर गया, जयराम जी की खेला खत्म। ठीक है, चलो अब हमारी ऑब्जर्वेशन और इस एक्सपेरिमेंट को मिला करके जो हमारे पास निष्कर्ष निकलते हैं उसके पीछे की साइंस को समझने का कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या, ये मान लो हमारे पास जो पहिया था, ठीक है ना, ये हमारे पास पहिया था, ये इस तरह से बंधा हुआ था। ठीक है, ये बंधा हुआ था, एक्चुअल में क्या है, ये इस पॉइंट के अबाउट बंधा हुआ है। तो जब इसके इस पॉइंट पे नीचे की तरफ mg लगता है और यहाँ से इसकी रेडियस आपकी r है, तो इस पे क्या लगता है, सिंपल टॉर्क लगता है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस f, r क्रॉस f। ठीक है, तो r इधर की तरफ है और f नीचे की तरफ है। देखो ध्यान से, r ये है आपका और f किधर है, नीचे की तरफ। तो r क्रॉस f अगर आप करोगे यहाँ से, तो r क्रॉस f किधर की तरफ आ रहा है, r क्रॉस f, r क्रॉस f अंदर की तरफ, r क्रॉस f कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ।
तो यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो क्या है, देखो इस चीज़ को अगर आपको समझना है ना तो थोड़ी सी ये बेसिक जो रोटेशन है ये आपको समझना होगा कि आर इस तरफ है और एफ इस तरफ है, तो जो आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क किधर आएगा, अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ टॉर्क आ गया, हमारा टॉर्क आ गया, ठीक भाई। अब दूसरी चीज़ हम करते क्या, देखो ध्यान से, एक्चुअल में हम एक बात जानते हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो वो एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, पढ़ा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, जिस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका फोर्स होता है उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट आपका टॉर्क हो जाता है, ठीक भाई। इस फॉर्मूले का फिजिकल सिग्निफिकेंस जरा सा समझने की कोशिश करो। क्या यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है और जो एल की डायरेक्शन है दोनों सेम है? क्या यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन, यानी जो हमारे पास टॉर्क लग रहा है और जो एंगुलर मोमेंटम है, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है? नहीं। क्यों? आपने एक फॉर्मूला इस तरह से पढ़ा है, मान लो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, सॉरी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये नहीं बताते हैं कि ए और बी की डायरेक्शन सेम है या टॉर्क और एल की डायरेक्शन सेम है। इनका बताना ये होता है कि जो ए की डायरेक्शन है, जो हमारी ए की डायरेक्शन है और जो डीवी की डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मान लो आपका ये बाई डीवी को किस तरह से सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी इसकी जो डायरेक्शन आनी चाहिए वो ए के बराबर होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल की जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो टॉर्क के बराबर होनी चाहिए, टॉर्क की डायरेक्शन के बराबर। यानी हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम जिस हमारा इनिशियल जो था और एंगुलर मोमेंटम फाइनल जो था, तो उनका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा वही हमारा टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए। ये हमारा फिजिक्स बोलता है। अब इस पहिए को तो फिजिक्स आती थी, अब इसने किस तरह से फिजिक्स लगाई, देखो ध्यान से। जब यहाँ पर टॉर्क अंदर की तरफ लगा, टॉर्क कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ, ठीक भाई। अब ध्यान सोचो, जब इस पहिए को मैंने शुरुआत में छोड़ा तो क्या इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम था? शुरुआत में तो रेस्ट पर था, यानी एल इनिशियल कितना था इसके पास? एल इनिशियल कितना था? 0, ठीक भाई। इसका मतलब है कि जो एल फाइनल, अगर एल इनिशियल 0 है तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है और जो एल फाइनल की डायरेक्शन है दोनों सेम आएंगी। जो टॉर्क की डायरेक्शन है और जो एल फाइनल की डायरेक्शन है दोनों सेम आएगी। इसका मतलब ये है कि अब जो एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए वो टॉर्क की डायरेक्शन में होना चाहिए। कंफ्यूज हो गए? सुनो ध्यान से, एल इनिशियल कितना था? 0। हमें क्या करना होता है, हमें ये पता है कि जो टॉर्क है वो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल के बराबर होता है। अब जब एल इनिशियल है ही नहीं तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो तो एल फाइनल की डायरेक्शन के बराबर हो जाएगी। यानी अब इसमें जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा वो उस डायरेक्शन में आएगा जिसमें कि टॉर्क होगा, और टॉर्क किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब क्या है? अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरफ हमारा ओमेगा होता है, एल क्या होता है, सॉरी एल क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होता है। तो कुछ गड़बड़ की क्या? इस तरह से आप समझो, इस तरह से आप समझो, आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक भाई। तो जिस डायरेक्शन में आप ये भी लिख सकते हो उसको डायरेक्टली कि जिस डायरेक्शन में हमारा, इसको इस तरह समझो, इस वाले एक्सप्रेशन ज़्यादा समझ जाएगा, आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा, आई तुम्हारा कांस्टेंट होता है किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, तो ओमेगा जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में एल होता है। ये बात पता है? देखो काफ़ी चीज़ों को मिला करके समझना है तो आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब एल का फार्मूला ये भी होता है, ठीक है ना, एल का फार्मूला हमारा ये भी होता है। सॉरी कहाँ गया, कहाँ लिखा मैंने? एल का फार्मूला नहीं लिखा था, यही केवल, ठीक है ना, यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ। तो जिस तरह से आर क्रॉस पी लिखा हुआ था, ठीक है, तो हमारा ओमेगा की जो डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन होनी चाहिए। और यहाँ से क्या देखा हमने कि जो एल फाइनल की डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन में होगी। अब ओमेगा अपने आप को उस तरह की डायरेक्शन अरेंज करेगा कि जिस तरह से एल उसकी डायरेक्शन में आ जाए। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे पहिया कैसे घुमा, देखो ध्यान से, पहिया हमारा इस तरह से घुमा, ये पहिया हमारा इस तरह से नीचे की तरफ आ गया, ऐसे छोड़ दिया था ना हमने, छोड़ दिया तो फटाक से नीचे की तरफ आया। अब अगर ये पहिया ऐसे घुमा, पहिया ऐसे घुमा तो ओमेगा किस तरफ आया? ओमेगा किस तरफ है? अंदर की तरफ। ये चीज़ तो समझ आती है ना, अगर कोई चीज़ इस तरह से घूमी है, कोई चीज़ इस तरह से घूम रही है तो ओमेगा किधर आएगा? अंदर की तरफ। ओमेगा किधर आएगा? अंदर की तरफ। अगर ओमेगा अंदर की तरफ आ रहा है इसका मतलब एल किधर है? अंदर की तरफ। ओमेगा अंदर तो एल भी अंदर, और एल इनिशियल तो था नहीं तो बेसिकली है क्या? एल फाइनल भी अंदर। और हमें करना क्या था कि टॉर्क की डायरेक्शन जो कि अंदर की तरफ थी, टॉर्क की डायरेक्शन किधर थी? अंदर की तरफ थी,
उसको हमें एल फाइनल की डायरेक्शन में करना था। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो टॉर्क है वो अंदर की तरफ था तो इसकी वजह से ओमेगा इस तरह का प्रोड्यूस होगा कि वो एल फाइनल अंदर की तरफ कर दे। टॉर्क की डायरेक्शन अगर अंदर है तो ओमेगा इस तरह का प्रोड्यूस होगा कि वो एल फाइनल अंदर की तरफ कर दे। इस वजह से पहिया जो होता है नीचे की तरफ गिर जाता है आके, ताकि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो, ताकि टॉर्क की और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की, हमेशा ध्यान रखना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक जैसी हो। ठीक है, यहाँ पे एल इनिशियल था नहीं तो एल फाइनल हमने ऑब्जर्व कैलकुलेट किया। ठीक है ना, ये थोड़ी थोड़ी बात समझ आई है पक्का? फिर से एक बार समझो, थोड़ा सा फील करके समझते हैं। हमने क्या देखा कि पहिए को जब हमने से छोड़ दिया तो पहिया नीचे की तरफ ऐसे गिर गया आके। जब पहिया क्यों गिरा? क्योंकि जो टॉर्क था वो नीचे की तरफ mg लग रहा था और r ये था, तो r क्रॉस mg से जो हमारा टॉर्क आया उसकी डायरेक्शन किधर आई? अंदर की तरफ आई। ठीक भाई, अब हमने क्या किया, हम जानते हैं कि चूंकि हमारा पहिया जो था शुरुआत में रेस्ट पर था तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल था वो हमारा 0 था। अब हमने क्या बोला कि जब भी एल फाइनल हो और एल इनिशियल, इनका जो डिफरेंस आएगा वो इस तरह का आएगा कि हमारा जो वो टॉर्क की डायरेक्शन में आ जाए। अब एल इनिशियल तो है नहीं तो एल फाइनल इस तरह से अरेंज करेगा कि वो खुद भी टॉर्क की डायरेक्शन में होगा। अब एल फाइनल किसकी डायरेक्शन में होगा? ओमेगा की डायरेक्शन में, तो ओमेगा इस तरह से होगा कि एल फाइनल अंदर की तरफ आए। तो ओमेगा अंदर की तरफ होने का मतलब क्या है? पहिया ऐसे घूमेगा, पहिया ऐसे घूमेगा तभी ओमेगा अंदर की तरफ आएगा। समझ आ रहा है? तो अगर ओमेगा अंदर तो एल भी अंदर, और टॉर्क तो पहले से अंदर था तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल की डायरेक्शन किसकी तरफ हो गई? ओमेगा की तरफ। इस वजह से पहिया इसे गिर गया। ठीक है ना, पहिया को गिराने का काम ना हमेशा एंगुलर मोमेंटम कर रहा है। अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो अंदर की तरफ ना होता, या बोल सकते थे हमारे पास यहाँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कुछ होता तो पहिया गिरता ही नहीं। अभी यही चीज समझने वाले हैं। ठीक है ना, ये लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ आया। अब देखो, अब आते हैं अपने अगले लॉजिक पे। अगले में क्या हुआ, हमने क्या किया, पहिए को थोड़ा सा घुमा दिया। पहिए को हमने क्या कर दिया, इधर चलो बना लेते हैं। ये मान लो हमारे पास दूसरा केस था, हमने क्या किया, ये पहिया हमारा, ठीक है, ये पहिया था। ठीक, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, इस तरह से करके घुमाया। जब इसको घुमाया तो हमने इस डायरेक्शन में घुमाया इसको। क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ठीक है ना, इसको हमने इस तरह से घुमाया। जब इसको इस तरह से घुमाया तो इस तरह से, देखो ध्यान से, इस तरह से, इस तरह से, समझ रहे ना? ये इसका मतलब है, ये का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगुलर, सॉरी, हमारे लिए जो ओमेगा है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। समझना है वहां पूछ लेना। ठीक है ना, ओमेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ओमेगा किस डायरेक्शन में? इधर की तरफ। और ओमेगा अगर इधर की तरफ है तो एल इनिशियल भी किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। ये हमारी एल इनिशियल की डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर एल इनिशियल है, अब यहाँ पर क्या है, एल इनिशियल है, और टॉर्क की डायरेक्शन में किधर निकाली थी? अंदर की तरफ। टॉर्क की अभी भी किधर है? क्योंकि एमजी अब भी नीचे की तरफ लग रहा है, आर यही है अभी भी, तो आर क्रॉस एमजी अब भी कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। अब ध्यान से समझ, अब यहाँ पे रियल फिजिक्स आती है, ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स आती है कि टॉर्क है अंदर की तरफ, टॉर्क है अंदर की तरफ, देखो ध्यान से, टॉर्क है अंदर की तरफ और एल इनिशियल है इधर की तरफ, एल इनिशियल है इधर की तरफ। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इस तरह से आएगा कि वो टॉर्क की डायरेक्शन में आ जाएगा। कंफ्यूज हो गए? सुनो ध्यान से मेरी बात, हमारे पास एल इनिशियल किधर था? पहिए जिस तरफ घूम रहा है, पहिया हमारा किस तरफ घूमा था? पहिया हमारा इस तरफ घूमा था, तो पहिया हमने इस तरफ अगर घुमाया है तो एल इनिशियल किधर आया? इधर की तरफ। और टॉर्क किधर है? इधर की तरफ। इसको हम बोर्ड पे अगर बनाने का प्रयास करें, देखो ध्यान से, ये हमारा एल इनिशियल है, ठीक है, और टॉर्क हमारा कहाँ है? अंदर की तरफ है। टॉर्क अंदर वाला हम ऊपर की तरफ इस तरह से दिखा रहे हैं, ये हमारा टॉर्क है। ठीक है ना, अब अंदर की तरफ तो इसमें सही से दिखा नहीं सकते ना, तो ये ऐसे दिखाया, समझ लो। अब हम ऊपर से देख रहे हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से खड़े होकर ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, तो एल इनिशियल इधर है और टॉर्क इधर है, तो एल फाइनल कैसे आए कि टॉर्क इज इक्वल टू एल फाइनल, टॉर्क इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो एल फाइनल आना चाहिए वो टॉर्क प्लस एल इनिशियल की डायरेक्शन में होना चाहिए। टॉर्क किधर है? इधर, और एल इनिशियल किधर है? इधर। अगर इसका हम समेशन करेंगे, अगर इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो एल फाइनल किधर आएगा? इसके बीच में कहीं पर आएगा, इस तरह से। ये हमारी किसकी डायरेक्शन होगी? एल फाइनल की। यहां तक बात समझ आई कि एल इनिशियल और टॉर्क का रिजल्टेंट किधर आएगा? इस तरफ को। भाई रिजल्टेंट निकालना तो आता है ना, इतनी तो फिजिक्स आती है, मतलब बेसिक फिजिक्स आती है, तभी समझ आएगा, वरना नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इधर है, टॉर्क इधर है, तो एल फाइनल किधर आएगा? इधर की तरफ। अब ध्यान सोच, ये पहिया घूम रहा था, ये पहिया घूम रहा था, एल इनिशियल इधर की तरफ है, टॉर्क अंदर की तरफ है, एल फाइनल किधर की तरफ आएगा? इनके बीच में कहीं पर। यानी पहिया जो होगा अब नीचे गिरने की बजाय अब इधर की तरफ घूमेगा। ध्यान सोच कि जब मैंने पहिया को घुमाया था, तो हुआ क्या था कि पहिया जो था वो इस तरह से, इस तरह से। एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट देखो, मैं उस क्लिप को दोबारा चला रहा हूं, देखो ध्यान से।
समझ आ रहा है? देख लिया ना? अब देखो ध्यान से, आपने क्या देखा फिर से कि वो पहिया जो था वो मैंने जब इस तरह को घुमाया था तो पहिए की दो इस तरह से उसका मोशन हो रहा था, ठीक है ना? पहिया मैंने इस तरह से घुमाया तो इस तरह से घूम रहा था, पहिया घूमता भी जा रहा है और साथ में इस तरफ को मूव भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम था वो इस तरफ था और शिफ्ट किधर होना है, इस तरफ को, यानी वो टॉर्क की तरफ जाना चाह रहा है। अब अगर वो पहिया इस तरफ को घूम गया, इसका मतलब है अब टॉर्क भी तो शिफ्ट हो गया इधर की तरफ, कि अब टॉर्क भाई देखो ऐसे समझो, जस्ट अ सेकंड, देखो ध्यान से, मान लो ये आपका पहिया था, पहिया इतना बड़ा सा समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बार बार उठा के लाओ, इसको इससे समझो कि मान लो ये पहिया था, अब जब मैंने इसको इस तरफ घुमाया, मैंने इस तरफ घुमाया, ठीक है ना, मैंने इसको इस तरफ से ऐसे कर घुमाया था, तो पहिया आपका इस तरफ भी घूम रहा था और इस तरफ भी घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा था, ठीक है ना, पहिया इस तरह से भी घूम रहा था और साथ में घूमता भी जा रहा था, ठीक है। तो उससे एक्चुअल में क्या हो रहा था, देखो क्या बता रहा था कि मान लो अभी पहिए को मैंने इस तरफ घुमाया तो एंगुलर मोमेंटम किस तरफ है, इस तरफ को, और टॉर्क किधर था, अंदर की तरफ। ये बात समझ आ रही है? पहिया भी इस तरफ घूम रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम आना किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में कहीं पर, तो पहिया घूमना किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ताकि तभी तो पहिया जब ऐसे घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम इधर आ जाएगा, पहिया जब ऐसे घूमेगा, पहिया जब ऐसे घूमेगा तो ओमेगा इधर आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी इधर आ जाएगा। इसका मतलब पहिया क्या चाह रहा है कि इधर की तरफ जाके हम घूमें, और जब पहिया इधर की तरफ घूमेगा तो अब mg भी इधर हो गया, अब mg भी शिफ्ट हुआ, तो टॉर्क भी थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। जब सब कुछ घूम रहा है तो यार सब कुछ पूरा ऐसे समझो, पूरा का पूरा फ्रेम ऐसे करके घूम गया, क्योंकि पहिया जो था ऐसे से ऐसा हो गया, तो पूरा का पूरा फ्रेम घूम गया। टॉर्क यहाँ हो गया, एल फाइनल यहाँ हो गया, जैसे समझ सकते हैं ना। अब ये एल फाइनल अगले केस में, मान लो अभी पहला केस था, ठीक है ना, एल इनिशियल ये था, एल फाइनल अंदर था, सॉरी एल टॉर्क अंदर था, एल फाइनल इधर की तरफ आ जाएगा। अब सोचो थोड़ा सा पहिया घूम गया तो जो एल फाइनल था वो एल इनिशियल बन जाएगा और टॉर्क फिर से 90 डिग्री पर आ जाएगा। फिर क्या करेगा, एल इनिशियल प्लस टॉर्क, एल फाइनल इधर की तरफ, फिर पहिया इधर घूम जाएगा। फिर यही प्रोसेस चलते 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 पहिया घूमता रहेगा, ये पहिया हमारा घूमता रहेगा ऐसे करके, और साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम खत्म होगा, जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम, यानी जब घूमना इसका धीरे होता जाएगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम वीक होगा वैसे वैसे ये गिरने लगता है, वैसे वैसे ये गिरने लगता है, क्योंकि अब एल फाइनल को नहीं ले जाना चाहेगा कहाँ पर, टॉर्क की डायरेक्शन में, क्योंकि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वही खत्म होता जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम की ताकत समझ आई, वो गिरते हुए पहिए को भी नहीं ना, मतलब ना गिराने की क्षमता दे सकता है। बात समझ आई? इसको रख देता हूँ, गिर गया, चलो छोड़ो। देखो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि जब पहिया स्टिल था, जब पहिया स्टिल था तो नीचे की तरफ mg लग रहा था, तो टॉर्क अंदर की तरफ था, तो एल इनिशियल सॉरी एल फाइनल माइनस एल इनिशियल जो था वो अंदर की तरफ आना चाहिए। इसका मतलब है एल फाइनल अंदर की तरफ प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि एल इनिशियल 0 था, ठीक है ना। इसी तरह से टॉर्क और एल फाइनल अंदर की तरफ है, इसका मतलब पहिया इसे करके घूम जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इसको हमने एल इनिशियल दे दिया तो एल इनिशियल की वजह से क्या होगा, टॉर्क प्लस एल इनिशियल, टॉर्क प्लस एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो एल फाइनल हमारा टॉर्क की डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है, एल फाइनल इधर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब पहिया जो होगा अब गिरने की बजाय ऐसे करके घूमने लगेगा, वैसे करके घूमने लगेगा, ऐसे से गोल गोल गोल, खुद भी घूम रहा है और पृथ्वी की तरफ चक्कर भी लगा रहा है। बात समझ आई? ये थी इसके पीछे की साइंस। अब देखो यहाँ पर अगर फिजिक्स थोड़ी थोड़ी आपकी ये ना बोलता है कि अगर फिजिक्स अच्छी नहीं है तो ये चीज समझ नहीं आने वाली है, गारंटी है, ठीक है। तो ये चीजें उसी को समझ आएंगी जिसको फिजिक्स से प्यार है, जिसको फिजिक्स फील होती है, जिसको फिजिक्स में मजा आती है, ठीक है ना। अब यही है ना कि जबरदस्ती आप वो खोल के सिर्फ वीडियो देखना तो नहीं समझ आने वाला है, ये फिजिक्स समझोगे तब समझ आएगा, ठीक है ना। और एक काम करना, मैंने एंगुलर मोमेंटम पे एक क्लास ली हुई है, उस क्लास का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने पहले किसी न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स में एंगुलर मोमेंटम की क्लास ली थी, उसको थोड़ा सा फील करना और ज़्यादा मजा आएगा। उसके बाद अगर ये क्लास देखो तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं साइकिल वाले पे। अब साइकिल में क्या था, जब साइकिल हमारी घूम रही है, तो जब रुकी साइकिल थी तो उसके पास कोई भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं था, तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा, इसी वजह से पहिया गिर रहा था, ठीक है ना। इसको उठा फिर से दिखाते हैं आपको। भाई जब साइकिल खड़ी हुई है तो इसके पास पहिया क्या होगा, इस तरह से गिर जाएगा, वही बात, ये फर्स्ट वाला केस। लेकिन जब पहिया घूमने लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम में इतनी पावर होती है, अब चूंकि अब पहिया वहां बार बार ऐसे घूम, क्योंकि वो फिक्स है तो पहिया ये वाला मोशन तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम के पास ये टेंडेंसी है कि उसको गिरने नहीं देगा। एंगुलर मोमेंटम के पास ये टेंडेंसी है कि वो उसको इस तरह से गिरने नहीं देगा। वो कोशिश तो जरूर करेगा घुमाने की, बट घुमा नहीं पा रहा, वो बादल रखी है, ठीक है ना। इसी तरह से जब साइकिल चलती है तो वो एंगुलर मोमेंटम उसको लगातार बैलेंस बनाए रखता है, वो उसको गिरने नहीं देगा। आप कितनी भी धीरे चलाओ, लेकिन एक चीज सोचना, जितनी धीरे चलाओगे गिरने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, बट गिरोगे नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वीक ओमेगा होगा उतना ही वीक एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना। और जितना वीक एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही जो एल इनिशियल है वो वीक है, तो एल फाइनल उस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगा ही नहीं, तो टॉर्क हमारा फिर से लगके गिर जाएगा।
ठीक है। दिस वॉज अ रीजन बिहाइंड कि हम किस तरह से अपनी जो दैनिक जीवन में हम लोग जो काम करते हैं उनके पीछे की साइंस को समझ सकते हैं, ठीक है ना। साइकिल के पीछे का यही रीजन था। बात क्लियर है। तो आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट था ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, घंटे का बटन दबाओ, ठीक है। चलो अब अगला एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी लेकर के आएंगे इसी सीरीज में, जिसका नाम है दृश्यम। दृश्यम का मतलब सिंपल मेरा रखने का मतलब ये था कि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम दृश्यम रखा था। लोग सोच रहे हो ना क्या ये नाम रखा हुआ है, इस यही रीज़न था इसका। चलो अब मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।